जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1.2 एक्सरसाइज। इससे पहले हम 1.1 एक्सरसाइज और जितने भी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में जितने भी बेसिक पॉइंट थे सभी हम कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे 1.2 और 1.2 के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये पहली की जो वीडियो है उसके अंदर हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उसी के साथ देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 एंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों को भी देखेंगे। तो क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, मैंने बोर्ड पे लिखा है, एक बार पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर करते हैं। संख्याओं 4n पर यानी 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूं, आप जो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वहां से उस वीडियो को देख लेना। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। आगे है जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्या संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। 4n संख्या जो है उस पर विचार करना है जहां n क्या है हमारा एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब क्या होगा यहाँ हमारा, यदि प्राकृत संख्या की हम बात करें तो क्या होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे चलती जाएगी। ये हमारी क्या थी, प्राकृत संख्या है। यानी n जहां पे क्या है, n एक प्राकृत संख्या है। n 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। ये हमारी क्या है, सभी के सभी प्राकृत संख्याएं हैं जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। जैसे इसका कहने का मतलब क्या है, जब शून्य पर समाप्त होता है इसका मतलब है कि लास्ट में जैसे 40 है, 40 के लास्ट में क्या है, 0 है। तो क्या कोई ऐसा भी 4n में n का कोई प्राकृत संख्या हम ले सकते हैं जहां पे कोई भी जो संख्या है वो हमारी 0 पे समाप्त हो। जैसे 40 है, या फिर आप मान के चलो तो 150 है, आगे भी आप ले सकते हो, बहुत सारी है। मतलब जैसे भी 40, 50, 60, 70 ऐसे मैंने 3 आपके सामने एग्जाम्पल ले लिए, 40, 150 और 420 के लिए। तो देखेंगे क्या 4n के लिए, 4n और n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर हम लेके चलेंगे तो क्या होगा 4n। यदि n की जगह हम पहले 1 मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या है हमारा 4। अब यदि 4n की जगह हम 2 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 तो कितना हो जाएगा हमारा 16। ऐसे ही यदि हम 4 की पावर 3 लेते हैं यानी n का मान 3 ले लेते हैं तो ये क्या होगा, 4 × 4 × 4 तो कितना होगा हमारा 16 चौक 64 होगा हमारा। उसके बाद यदि 4 की पावर हम 4 ले लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या है 4 × 4 × 4 × 4 तो ये हमारी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 256 यानी 256। ऐसे ही हम देखेंगे 4 की पावर यदि 5 ले लेते हैं तो क्या इसका मतलब है 4 × 4 × 4 × 4 × 4 तो इसका मान कितना होगा हमारा 1024। तो जैसे ही हम आगे आगे चलते जाएंगे तो इसने पूछा था क्या कि ऐसे भी कोई नंबर होगा, मतलब ऐसा भी n का कोई मान ले सकते हैं क्या जहां पे हमारा लास्ट में 0 आए। तो हमने देखा कहीं भी 0 नहीं आता, शायद हो सके आगे आए। तो ऐसी क्या कंडीशन है कि नहीं आता या कैसे आएगा, तो हम देखते हैं। जो मैंने 3 एग्जाम्पल आपके बीच में लिए हैं उन तीनों एग्जाम्पलों को एक बार देख लेते हैं। ये वैसे आगे देखा जाए तो ये हमारी एक ट्रिक भी होती है, इसको आगे ट्रिक के तौर पे भी ले लेते हैं। यदि 40 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या है हमारे 40 के, पहले ये 2 पे जाएगा यानी 20, फिर कितने पे जाएगा 10 पे, फिर 5 पे और फिर कितने पे जाएगा ये 5 पे। तो 10 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं 10 के लिए, 40 के लिए, तो क्या क्या है हमारे 2 × 1, 2, 3 यानी 2 की पावर 3 एंड लास्ट में क्या हमारा 5 × 1। ऐसे ही हम देखें 50 के लिए, तो 50 के क्या क्या होंगे हमारे 2, 25, उसके बाद कितना होगा 5 पे यानी 5 × 5 = 25 और 5 × 5। तो यहाँ पे हम यदि 50 के भी लिख लेते हैं 2 × 5 की पावर 2 होगी क्योंकि 5 2 बार है यहाँ। चलो ये 150 की जगह हमने 50 ही ले लिया। अब हम देखेंगे 420 के लिए इसको, तो अब देख लेते हैं 420 के लिए। 420 के लिए हमारे क्या क्या होंगे, 2 पे ये जाएगा 2 दूनी 4,
2 एकम 2 यानी 210 पे। फिर ये कितने पे जाएगा 2 पे, 2 एकम 2 यानी 105। फिर कितने पे जाएगा ये हमारा 3 पे, तो 3 तिया 9 और 3 पाँचे 15। 35 किस पे जाएगा ये हमारा जाएगा 5 पे, 5 सत्ता 35। और फिर ये कितने पे जाएगा 7 पे। तो अब हम किसके लिख लेते हैं 420 के लिए लिखेंगे। तो क्या होगा 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। तो ये हमारे 420 के 20 के और 50 के क्या हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। तो आप देखोगे कि जिसमें भी लास्ट में जीरो ना, आप करके देख लेना किसी के भी, जब भी आप देखोगे लास्ट में जिस भी संख्या के पीछे जीरो होगा उसमें आपको 2 चीजें कॉमन दिखाई देंगी, एक 2 और एक 5। जैसे यहाँ भी 2 और 5 है, यहाँ पे भी आप 50 में देखोगे तो 2 और यहाँ पे क्या है हमारा 5 है। यदि हम 420 की देखें यानी 420 के लिए देखेंगे तो भी 2 और यहाँ पे कितना हमारा 5 है। तो आपने देखा ना कि हर एक संख्या के अंदर क्या है हमारा 2 और 5 अनिवार्य है। यानी यदि हमें लास्ट में 0 चाहिए तो क्या होना चाहिए 2 और 5 जरूर होना चाहिए। लेकिन जब हम 4 की पावर n लेते हैं वहां पे हमारा कभी भी 2 नहीं आता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक करके दिखा देता हूं। तो देखें जैसे 4 की पावर यदि हमने लिया था, मान लिया 64 लिया था, इसके यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने होंगे 2 की पावर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 16 पे, फिर ये 8 पे जाएगा, फिर ये 2 पे 4 पे जाएगा, फिर 2 पे और फिर आखिर में 2 पे, यानी 1 2 3 4 5 6। तो कितना होगा 2 की पावर 6 होगा। तो यहाँ पे हमें 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिलता है। इसका कहने का मतलब क्या होगा, यदि 4 की पावर n के लिए देखेंगे तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड बनते हैं वो हमारे 2 × 2 और ऊपर हमारी पावर n, लेकिन यहाँ पे कहीं भी 5 का नाम नहीं आता। हम एक लाइन लिखेंगे, यदि कोई संख्या, मैं आपको वो लाइन लिख के दिखा देता हूँ बोर्ड पे। तो आपने देखा कि 4 के अंदर जब 4 की पावर हम n लेते हैं उसमें कहीं भी हमारा 5 नहीं आता, सिर्फ ओनली 2 आता है। और मैंने एक लाइन आपके सामने लिख दी बोर्ड पे, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तभी क्या होगा, तो वह संख्या भी 0 पर समाप्त होगी। यानी यदि 2 और 5 यदि लास्ट में कहीं भी है अभाज्य गुणनखंडों के अंदर तभी वह 0 पे समाप्त होगी। जैसे मैंने आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपको करके भी बता दिए। लेकिन 4n की जब भी हम पावर लेते हैं, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, वहां पे हमें कहीं भी 2 तो मिल जाता है लेकिन 5 नहीं मिलता है। इसलिए क्या होगी, जो ये हमारी 4 की पावर n में क्या होगा, ये हमारा 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो नीचे आप एक लाइन लिखोगे क्या, 4n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए यह 0 यानी कि 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आप ये करके बता दोगे, मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी है, आप इसको भी अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। और लास्ट में आप क्या लिखोगे, 4n के किसी भी अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह 0 पर यानी 0 पर समाप्त नहीं होगी। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी सेम इसी प्रकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, उसमें क्या लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6n यानी 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इंग्लिश में लिखा है, चेक वेदर n 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, वही है जैसा हमारा 4n वाला था, सेम वही है, प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसने वही कहा है कि यदि 6n कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसके लिए हम देखेंगे क्या, यदि हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यदि हम n की जगह 2 ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है 36। यदि 36 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेंगे हमें, 2 पे 18, फिर 2 पे 9 और फिर हमारा 2 पे क्या मिलेगा 3, फिर हमारा 3 पे 3 मिलेगा और 3 पे 1 मिलेगा। तो आप इसके अंदर देखोगे क्या है, 2 है 3 है लेकिन 5 नहीं है। और मैंने आपको क्या यहाँ पे लाइन लिखवाई है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में
2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वह संख्या जो हमारी 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो ऐसे ही सेम हम लाइन लिखेंगे जैसे पीछे में लिखा था 4n के, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो दोनों क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। है कुछ नहीं, यही चीज़ हमें करके बतानी थी, यही इसने जांच करने के लिए हमें बोला था, हमने जांच कर ली है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख रखा था, आई एम सॉरी उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या, व्याख्या कीजिए क्या कि 7 गुना 13 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। और इंग्लिश में है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो बताना है सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 से ज़्यादा संख्याओं के साथ भाग होती है, और अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो हमारी खुद से और 1 से भाग होती है, वो क्या थी, हमारी अभाज्य संख्याएं। अब बात है यहाँ भाज्य संख्याओं के लिए, तो भाज्य संख्या मैंने आपको बता दिया कि जो 2 से ज़्यादा यानी खुद से भी हो, 1 से भी हो, और फिर एक एक्स्ट्रा संख्या से भी जो भाग होंगी वो हमारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं जैसे 3 है हमारी, क्या है, अभाज्य संख्याएं जो क्या है 3 और 1 से ही भाग होती है, 3। लेकिन यदि हम 6 की बात करें यहाँ पे, तो 6 क्या है, 2 से भी भाग होगा, 3 से भी, 6 से भी और 1 से भी। तो क्या होगा, इसके 2 से ज़्यादा क्या हो गया, हमारे 2 से ज़्यादा संख्याओं के साथ ये भाग होती है, इसलिए क्या ये भाज्य संख्या है। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। देखें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन सभी के अंदर जो हमारी पहली संख्या क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस हमारा 13 है। अब देखोगे तो क्या है, दोनों के अंदर 13 हमारा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से यदि हम 13 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 7, यदि यहाँ ब्रैकेट है तो 7 गुना 11 गुना 1 प्लस हमारा 1 है, और बड़ी ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं। अब तो ये 13 है, गुना में हमारा क्या है 7 गुना 11 कितना होगा हमारा 77 प्लस हमारा क्या है 1। तो यदि देखेंगे तो 17 और 1 हमारा 77 और 1 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। क्यों हो जाएगी, इसने पूछा था क्यों होगी, तो इसलिए होगी क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा हमारे क्या है, 2 से ज़्यादा संख्याओं के साथ ये भाग होती है, इसलिए क्या ये हमारी भाज्य संख्या है। अब इसी के अंदर दूसरा इसने दिया है क्या, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5। अब ऐसे ही यदि हम यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं तो इन दोनों संख्याओं के अंदर क्या है हमारा 5 कॉमन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। इसमें से यदि हम 5 को बाहर निकाल देते तो क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 5, यदि यहाँ से बाहर चला जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो इन सभी की जो हमारी गुणा होगी वो कितनी होगी, 1008 होती है। कितनी, 1008। आप करके देख लेना, प्लस 1 है तो क्या है 5 गुना 1 यदि जोड़ेंगे 1008 में तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1009। तो ये क्या हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर है, और यहाँ भी लिखेंगे भाज्य संख्या है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी में मैंने लिख दिया है, इंग्लिश में नीचे स्लाइड है, इंग्लिश में आप पढ़ लेना, मैं हिंदी में पढ़ के आपको बता देता हूँ क्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। कोई भी एक खेल का मैदान है, जैसे ये हमारा एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वर्ताकार, यहाँ पे क्या है वर्ताकार यानी एक गोल वृत्त के टाइप में क्या है हमारा एक पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया नाम की कोई भी लड़की है, क्या है, सोनिया नाम की कोई लड़की है, वो इस चक्कर को जब पूरा करती है तो वो क्या 18 मिनट में पूरा करती है। कितने मिनट में, 18 मिनट में पूरा करती है। आगे क्या है,
इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। क्या है, अब कोई रवि नाम का लड़का है, वो क्या करता है, इसी मैदान को 12 मिनट में पूरा पार कर देता है। यानी यहाँ से यदि वो स्टार्ट करे तो 12 मिनट के अंदर दोबारा यहीं पे पहुंच जाता है। अब क्या है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। माना जैसे जो यहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया, जो सोनिया है उसने भी इसी पॉइंट से स्टार्ट किया, जो रवि है उसने भी इसी पॉइंट से स्टार्ट किया। जब सोनिया ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो वो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लिया, और जब रवि ने जब चक्कर लगाया तो उसने 12 मिनट में चक्कर को पूरा कर लिया। अब आगे क्या है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। अब दोनों ने एक ही समय पर दोनों चले हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही जगह से चलना प्रारंभ किया और एक ही दिशा में, रवि भी इस दिशा में चलता है और सोनिया भी इस दिशा में चलती है, यानी दोनों एक ही दिशा में हमारे चल रहे हैं। अब कितने समय बाद पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था दोबारा क्या समय होगा, यानी कितने मिनट बाद वो क्या होंगे, इसी स्थान पर दोबारा मिलेंगे। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। यदि डायरेक्ट जैसे पीछे हमारा जो 1.1 थी उसके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था, उसने दिया था अधिकतम वैल्यू के बारे में, अधिकतम संख्या बतानी थी, यानी HCF याद कर लेना था। लेकिन जब ऐसे सवालों की बात आए, ऐसे क्वेश्चन की बात आए, तो आप क्या कीजिए, LCM इनका निकाल लीजिए, वही समय क्या हो जाएगा हमारा, उसी समय क्या मिल जाएगा, ये दोनों के दोनों एक स्थान पर उसी स्थान पर दोबारा मिल जाएंगे। जब दोनों का हम क्या कर लेंगे, यदि LCM ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये जो हमारा LCM होगा वही वो समय होगा जिस समय वो दोनों उसी स्थान पर मिलेंगे। जैसे यदि हमें 18 का LCM लेना है तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या होंगे, 2 से 9 और फिर 3 से 3, 3 से 1, और 12 के देखेंगे तो क्या होंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, और 18 के लिए क्या लिखते हैं हम, 2 गुणा 3 की पावर 2, और 12 के लिए क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब यदि HCF तो याद करना होता, हम क्या करते, जो दोनों के अंदर कॉमन है उनको ले लेते। यदि इसी का HCF मान लिया याद करना होता तो क्या करते, 2 गुणा 3, और जो न्यूनतम पावर है यानी कम से कम जो पावर है, 2 की पावर यहाँ पे 1 है और 3 की पावर यहाँ कम से कम 1 है, तो इनकी कम से कम पावर ले लेते। ये क्या हो जाता हमारा 6 की पावर 1, यानी कि HCF हमें 6 मिल जाता। लेकिन हमें यहाँ पे याद करना है LCM। तो LCM के लिए हमारा क्या मेथड था, दोनों पॉइंटों को लिखेंगे 2 गुणा 3, और जो ज़्यादा पावर है हमारी उसको यहाँ पे लिख देंगे, यानी 3 की पावर भी ज़्यादा 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 2 की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 की पावर ज़्यादा क्या है हमारी 2 है, तो इनकी गुणा कर देंगे, यानी 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा 9, 9 चौके 36। तो ये क्या हो गया हमारा LCM हो गया, ये हमारा LCM कितना हो गया 36। जो LCM है वही वो हमारा क्या है समय है, यही है कि 36 मिनट बाद दोनों के दोनों एक स्थान पर, यानी जिस स्थान से प्रारंभ किया था उसी स्थान पे दोबारा मिल जाएंगे। यदि आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे तो भी आप क्या देखोगे, यदि रवि चलता है यहाँ से 12 मिनट में उसने एक चक्कर पूरा कर लिया, फिर दोबारा रवि चला तो कितने मिनट में, 24 मिनट पे यहाँ पे पहुँच गया, और फिर क्या हुआ, रवि चला यहाँ पे 36 मिनट में फिर यहाँ पहुँच गया, कितने मिनट में 36 मिनट में। अब सोनिया को चलाते हैं, तो सोनिया क्या करेगी, यहाँ से चलेगी, एक चक्कर लगाया 18 मिनट में, इसने एक चक्कर लगाया तो कितना पे पहुंची 18 पे, फिर दोबारा चली है यहाँ से और इसी स्थान पे आई तो कितने पे पहुंची 36 पे, तो वो 36 क्या हो जाएंगे, 36 मिनट बाद वे दोनों उसी स्थान पे मिलेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाएँ, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप बेल आइकन को तो प्रेस करोगे ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।